गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सभी लोग एलिलिक इंट्रैक्शन का नेक्स्ट एग्जाम्पल जो लैथिलिटी है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके पहले डोमिनेंस, इनकम्प्लीट कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और क्या नाम है आपका मल्टीपल एलील्स, ये तीन हम लोग पढ़ चुके हैं और इसमें एक लेथिलिटी और प्लियोट्रॉपी दो बचता है। ठीक है, तो आज लेथिलिटी खत्म हो जाएगी, फिर एक प्लियोट्रॉपी बचता है। ठीक है, लेथिलिटी का मतलब क्या है, आपने सुना भी होगा लीथल। ठीक है, लीथल का मतलब होता है घातक। ठीक है, जो किसी पे जिसके लिए एडवर्स कंडीशन मतलब एडवर्स इफेक्ट डालता हो। ठीक है, या उसको डेथ के लिए स्पेशली इसको डेथ से कोरिलेट किया जाता है लीथल से। ठीक है, तो उसी को लिथैलिटी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग ऑफ द लिथैलिटी मीन्स लीथल जीन या जो डेथ कॉज करता हो। क्या? जो डेथ डेज कॉजिंग एजेंट भी कह सकते हो आप इसको। ठीक है, जो डेथ कॉज करता हो। ठीक, लिखा है जीन विच कॉजेज डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैरी देम ड्यू टू स्टॉप इसेंशियल मेटाबॉलिज्म। कहते हैं कि ऐसे जीन्स, ठीक है, जो कि जब वो प्रेजेंट होते हैं तो ऑर्गेनिज्म की डेथ को कॉज करते हैं। ठीक है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? लिथैलिटी कहते हैं। ठीक है, इट इज़ फर्स्ट ऑब्जर्व बाई एल क्यूनॉट। एक साइंटिस्ट थे एल क्यूनॉट, उनके द्वारा ये ऑब्जर्व किया गया था। और किस पे? कोट कलर इन माइस। वो कोट कलर इन माइस की क्या कर रहे थे? स्टडी कर रहे थे। उस समय इन्होंने क्यूनॉट ने इस लेथिलिटी को जो कैरेक्टरिस्टिक थी या जो लेथिलिटी था, इसको इन्होंने देखा कि ऐसे कोई जीन्स हैं जो एक साथ जब प्रेजेंट होती हैं तो उस माइस की क्या होती है? डेथ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या देखा? लिथैलिटी कॉज ड्यू टू म्यूटेशन। ये लिथल जो जीन होती है, पहले तो वो जीन नॉर्मल जीन होती है। ठीक है, लेकिन उसमें ऐसा क्या हो जाता है कि जिसकी वजह से वो लिथल जीन बन जाती है। ठीक है, जो कि डेथ को कॉज करती है। तो उसमें म्यूटेशन, टाइम के साथ म्यूटेशंस होता है और म्यूटेशन की वजह से क्या होता है? वो जीन जो होती है लिथल जीन में चेंज हो जाती है। लिथैलिटी में भी टू टाइप्स। ये लिथैलिटी टू टाइप्स है। एक है रिसेसिव लिथैलिटी। ऐसी चीज जैसे कि आप जानते हैं, ठीक है, कि जैसे ये क्रोमोजोम है। ठीक है, क्रोमोजोम है, तो क्रोमोजोम पे क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। क्या होते हैं? जीन होते हैं, ये भी आप जानते हैं। अगर इस जीन पे कोई जो एलील प्रेजेंट है, ठीक है, उसमें जो जीन है वो रिसेसिव है। जैसे मान लीजिए कि आप ये मान लीजिए स्मॉल टी, सपोज दैट हमने ये टी में रखी, आप ये कोई जीन है, ये जीन है, तो इसका जो डोमिनेंट है वो ए है। ठीक है, और जो इसका रिसेसिव एलील है वो ए है। ठीक, स्मॉल है ऐसा। जब वो स्मॉल ए के प्रेजेंट होने से उस ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो उसको हम लोग रिसेसिव जीन कहते हैं। या दूसरा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि डोमिनेंट, ठीक है, ये डोमिनेंट भी होमोजाइगस कंडीशन में जब प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो नहीं डोमिनेंट ना कहिए, ठीक है, रिसेसिव कैरेक्टर ही जब इनका होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होता है तो उनकी क्या होती है? डेथ हो जाती है। तो लिखिए कि कॉजेज डेथ इन अ होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, ठीक है, इज नोन एज रिसेसिव लिथैलिटी। डोमिनेंट लिथैलिटी कॉजेज डेथ इन अ हेट्रोजाइगस। देखिए यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन में रहेगा, यहाँ पे जो डोमिनेंट कैरेक्टर है जो वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी रहेगा तो क्या करेगा? डेथ कॉज करेगा। ठीक है, तो डोमिनेंट लिथैलिटी के लिए हेट्रोजाइगस कंडीशन ज़रूरी है। ठीक है, और होमोजाइगस रिसेसिव के लिए होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन जो है वो ज़रूरी है। ठीक, अब रिसेसिव लिथैलिटी के एग्जाम्पल है कोट कलर इन माइस, लीफ कलर इन अ स्नैपड्रैगन, एल्बिनिज्म इन अ कॉर्न और सिकल सेल एनीमिया। देखिए सिकल सेल एनीमिया आपका इसके पहले भी हम पढ़ा रहे थे आपको वहाँ पर कोडोमिनेंस,
ठीक है। कोडोमिनेंस में भी सिकल सेल एनीमिया आई थी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी वो जीन दोनों हमको एक साथ एक्सप्रेस करी थी। सिकल सेल एनीमिया आपकी लिथेलिटी में भी आ गया। आगे आपकी सिकल सेल एनीमिया जो है प्लियोट्रॉपी में भी आएगी, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं तो रिसेसिव लेथेलिटी, ठीक, तो ये होमोजाइगस कंडीशन में होता है और ये डोमिनेंट लेथेलिटी जो होता है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में रहता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है क्या, इनके एग्जाम्पल थे कोट कलर इन माइस, लीफ कलर इन स्नैपड्रैगन, एल्बिनो इन कॉर्न और सिकल सेल एनीमिया। देखिए जो ये यहाँ पर लीफ कलर इन स्नैपड्रैगन, इसके पहले भी हम लोग एक एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, किसमें, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। उसमें लीफ, यहाँ पे लीफ कलर है, वहाँ पे फ्लावर कलर ऑफ स्नैपड्रैगन था, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। इसमें एक जो ये कॉजेज डेथ इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, इसमें एक डिजीज़ है, इसको कहते हैं हंटिंगशन या हंटिंगटन्स भी कहते हैं, और कोरिया में ये एक डिजीज़ होती है और ये ऑटोसोमल डिजीज़ है और इसका जीन जो होता है वो क्रोमोसोम नंबर 4 पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं हम लोग किस पे, हम लोग इस पे आपके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। कोट कलर इन माइस, देखिए कोट कलर, जो माइस का कोट कलर होता है नॉर्मल जब वो रहता है तो इसका एक कंडीशन में इसको एगोटी, एक इसका कलर होता है, किसका, इसके मतलब बॉडी का कलर जो होता है वो एगोटी होता है, जिसको हम लोग जीन ए कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ठीक। उसी तरीके से जब इसी जीन में म्यूटेशन होता है तो म्यूटेशन होने की वजह से ये ए वाई पे हो जाता है, ए वाई हो जाता है और ये येलो कलर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है या डिनोट करता है, ठीक। और ये जो येलो कलर वाला जीन है ये लीथल जीन है, क्या है, लीथल, ठीक। अगर एक ये देखिए एक जो ब्लू इस तरीके मतलब एक नॉर्मल पर्सन है और उसके साथ एक ये म्यूटेशन वाला जीन है, ये नॉर्मल पर्सन है, म्यूटेशन वाला जीन है, इनके साथ जब क्रॉस कराया दिया जाता है, क्या, क्रॉस, जब क्रॉस कराया जाता है तो हमको 4 तारीख के गैमेट मिलते हैं, ठीक। जब ए कैपिटल ए मिलता है तो ये एगोटी कलर हो जाता है, जब कैपिटल ए और आपका म्यूटेड जीन आ जाती है तो येलो कलर आ जाता है, और जब ये होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होता है उस कंडीशन में माइस, MICE, माइस की डेथ हो जाती है या माइस जो होता है डाई हो जाता है। तो ये आप वही मैंने बताया कि जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं तो ये क्या होते हैं, डेथ कॉज करते हैं, ठीक। और इनका जो जीनोटाइप रेशियो था आप देख ही रहे होंगे कि इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये एक 1 हो गया और ये आपका दोनों मिला के 2 हो गया, तो 1:2 या इसको 2:1 भी कहा जाता है, ठीक। तो वो था सेम। इसी तरीके से हम आ जाते हैं लीफ कलर इन स्नैपड्रैगन। जो लीफ जो स्नैपड्रैगन होता है इनकी लीफ गोल्डन कलर की भी मिलती है और ग्रीन कलर की भी मिलती है, ठीक। तो गोल्डन लीफ के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है उसको कैपिटल जी, और जो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल उसको स्मॉल जी, ठीक है। अब सपोज करिए कि किसी के अंदर कैपिटल जी ए और कैपिटल जी और स्मॉल जी का ऑर्गेनिज्म है, उनके बीच में क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया, क्या कराया, क्रॉस करा दिया। जब क्रॉस करा दिया तो सेम ऐसे ही हमको 4 गैमेट मिले। तो जो कैपिटल वाला मिला होमोजाइगस, ठीक है, देखिए होमोजाइगस यहाँ पे मिला, कैपिटल होमोजाइगस मिला, वो गोल्डन लीफ था जो कि नॉट पॉसिबल है, ये कभी भी नहीं मिलता है। उसके बाद अगर हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में मतलब कैपिटल जी स्मॉल जी है तो ये गोल्डन लीफ के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उस जब कैपिटल जी होता है और स्मॉल जी होता है तो गोल्डन होगा, और जब जी होता है, स्मॉल जी हो जाएगा तो ये ग्रीन कलर होता है, ठीक। तो इनका भी देखिए जीनोटाइप 2:1, 2:1, ठीक है, या इसको 1:2 भी कहा जाता है, ठीक। तो देखिए बात दोनों में सेम ही है, ठीक है। और इनका भी देखिए यहाँ पे लिखा है कि होमोजाइगस गोल्डन लीव्स नेवर ऑब्टेन, तो इनमें होमोजाइगस जो गोल्डन लीफ होती है वो नहीं पाई जाती है, किनमें, ठीक है, आपके लिथैलिटी में। और एक आपका एग्जाम्पल है
सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया का देखिए आपको मैंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मैंने समझा रखा था कि जो आपका क्या बोलते हैं वो जो आरबीसी होती है, ठीक है, जो हीमोग्लोबिन होते हैं उसमें बीटा चेन अल्फा चेन होती है, फिर अल्फा बीटा चेन में 6 पोजीशन पे आर्जिनिन होता है जो वैलिन आ जाता है, कोटेड कर लेता है, फिर वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सिकल क्या बोलते हैं सेल, उसका जो आरबीसी का शेप होता है सिकल सेल हो जाता है, ठीक है। तो जब सिकल सेल वाला दोनों एक साथ प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो क्या होता है जब होमोजाइगस कंडीशन में होता है सिकल दोनों अगर अल्फा चेन और बीटा चेन पे होमोजाइगस कंडीशन में हो जाता है हीमोग्लोबिन में, तो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। अगर वो मतलब एक पे हीमोग्लोबिन है और एक पर सिकल सेल वाला है, ठीक है, तो वो क्या करता है सर्वाइव करता है, ठीक है। तो वो तो एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ और उसको आप लोग इनकम्प्लीट से एक बार देख भी लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट लेक्चर है लिथैलिटी पे, ठीक है। इसके बाद प्लियोट्रॉपी पे हम लोग स्टडी करेंगे और उसके बाद फिर नॉन एलील जीन के बारे में एलीलिक इंट्रैक्शन उसका हम लोग स्टडी करेंगे। तो इससे अपना स्टडी करते रहिए, आपके एग्जामिनेशन भी बड़े करीब आ गए हैं, ठीक है। और अपने नोट्स को भी मेंटेन करिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करवाइए और दूसरों को शेयर भी करिए, ठीक है। तो थैंक यू।